नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। कल हम लोगों ने बार वाले सवालों के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और बार के सवालों को भी हल किया था। लगभग सभी प्रकार के बार जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब केवल एक बचा है बार में कॉन्सेप्ट, वो है निगेटिव बार। आइए हम लोग उसको समझते हैं, क्या क्या होता है निगेटिव बार। जैसे सवाल ये दिया हुआ है, इस सवाल को हल करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बार होता है वो दशमलव के बाद में आता है। कभी भी बार जो है वो कब आएगा, दशमलव के बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे 0.5 के ऊपर बार चढ़ा दिया गया, ठीक है, तो ये दशमलव के बाद में आएगा। और जो जिस संख्या के पीछे अगर बार दिया हो तो इसका अर्थ ये होता है कि वो संख्या के ऊपर बार नहीं, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। यानी कि अगर हम इस सवाल को अगर हम हल करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे। देखो, 4 के ऊपर बार लगाए तो इसका ये अर्थ ये है कि ये -4 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दशमलव लगाए, दशमलव की जगह पे लगा दो प्लस का चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद लगा दो 3 और इसके ऊपर बार। यानी कि हमने इसको हल करके लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 6 के ऊपर भी बार है, तो बार का मतलब है माइनस का चिन्ह। यानी यहाँ पे प्लस है, ये नहीं होगा, ये माइनस का माना जाएगा। यानी कि ये हो गया -6 और दशमलव लगाए और यहाँ पे मतलब इसके ऊपर भी बार चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का 3 और लगा के इसके ऊपर बार लगा देंगे। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग इसको आराम से हल कर सकते हैं। कैसे ये किया जाएगा, आप लोग अब आराम से इसको हल कर सकते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे, हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा कभी भी सवाल आ जाए तो ये बार समझ के आप गलती मत कर देना ना, ताकि आप ऐसा करने लगें कि 4 के ऊपर भी बार चढ़ा है तो लाओ हम इसके नीचे 9 लिख दें, और इसके ऊपर नीचे भी मतलब इस पर भी लगाए तो इसके ऊपर भी 9 लिख दें। ऐसे हम लोग 9 का भाग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप अब इसको हल करना चाहें तो आराम से हल कर सकते हैं। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो हम इसको अगली वीडियो में समझाएंगे। हम आपको ये घर के लिए सवाल दे रहे हैं, या हम लोग इस सवाल को यहीं पे हल करते हैं। ये सवाल है, देखो यहाँ पे क्या 2 के ऊपर भी बार चढ़ा है, यहाँ पे 3 के ऊपर बार चढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको अपने उसी तरीके से हल करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। 2 के ऊपर बार है, यानी कि यह -3, वो -2, ठीक। और यहाँ पे 3 के ऊपर बार है तो यहाँ पे +3 और उस पर बार प्लस प्लस। यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 5 के ऊपर भी बार है, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पे आएगा माइनस। यानी कि -5 और फिर +0.3 के ऊपर बार, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 प्लस का अगर है, लेकिन यहाँ पे माइनस का आएगा, -4 प्लस 0.3, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह, तो प्लस लगा दिया 1। उसके बाद दशमलव की जगह पे प्लस आ जाएगा और 6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसको आप लोग हल कर लोगे, लेकिन हम थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं आपको। आप लोग चाहें तो इसको घर से करके लाना, ठीक है। घर से चाहें क्या, घर से करके लाना है इसको हल। ये देखो, अब हम इसको जो बार वाले हैं, बार को कैसे हटाया जाता है, जब बार को हटाया जाता है 9 को भाग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले अच्छा ऐसा करो, एक साइड में बार को हम बाद में हल करेंगे, पहले सादा वालों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 है, यानी कि -2 -5 कितने हो गए, -7। और -7 और ये भी -4 है तो -11 हो गए। और -11 में से ये प्लस का 1 है, तो 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, -10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -10, ठीक है। अब हम लोग बार वालों को हल करते हैं। ये बार, ये 3 पे बार दिया हुआ है, यानी कि इन सब के नीचे 9 आएगा। यानी कि अगर 3 के नीचे 9 आएंगे तो हम यहाँ पे 1/3 लिखते हैं इसको, भाई 3 त्रिका 9 होते हैं, ठीक है। फिर हमने इस वाले को लिखा, इस वाले को, तो यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस वाले को हम लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/9 होगा तो 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये बचा 0.3। ये 0.3 बार नहीं है, देखो यहाँ पे बार नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे बार नहीं लगाया, केवल 0.3 लिख देंगे इसको, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे। अब हम इनको हल करेंगे तो अब करके देखते हैं अच्छा हल। इसको अगर हमने हल किया, देखो इस चीज़ को, तो ये आपका 1 बन गया कि नहीं। देखो भाई, इनके हर समान है, हर समान है, और तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाएंगे, ऊपर भी 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ही तो हो जाएगा पूरा, 1। यानी कि अब अगर हम जैसे इसको हल करते हैं, अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना लिखा था, -10 लिखा था, -10, ठीक है, +1/3
और वो वाली संख्या क्या हो गई थी, 1 हो गया था, और उसके बाद 0.3, यही तो था। एक बार हम लोग फिर भी चेक करते हैं इसको। देखो वही तो है, मान यहाँ पे 1 हो गया था पूरे को। अब इसको हल करते हैं आगे। अब अच्छा इसको देखो, ये माइनस का ये 1 है और ये 0.3 है, तो ये कितना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.3। भाई एक में इसको जोड़ेंगे तो 1.3 तो हो जाएगा। या हम ऐसा करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, -9 प्लस 1/3 प्लस 0.3 को हम लिख दें ऐसे 3/10। ठीक है, अब हम चाहे आप इसको हल कर लो घर पे, चाहे यहीं पे कर लो। अच्छा इसको अच्छा ऐसा करो, यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 होने के लिए कितने का गुणा किया होगा, 10 का। तो यहाँ पे हम इसको बाद में हल करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10 + 3। ठीक है, ये 10 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 10 और 3 13। ये हो जाएगा 13/30। यानी हमने इतनी संख्या को जब हल किया है, इसको हल किया है, तो ये हो जाएगा 13/30। 13/30, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये प्लस ही तो था, प्लस का यहाँ पे, और यहाँ -9 है। ये भाई ये जो संख्या थी वो प्लस की आई थी, ये -9 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 30 3 9 27, 270, और 270 हो जाएगा ये माइनस का, क्योंकि माइनस है ना। माइनस के 270 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 257। 257/30। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं क्या ये कटेगा इससे, किससे, 3 से। 7 5 12 और 2 14, यानी नहीं कटेगा। तो ये माइनस का 257/30 यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सही बटे में करें तो आप लोग कर सकते हैं इसको हल। हमारा मेन टारगेट जो था, वो मेन जो हमारा उद्देश्य था, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बार का कॉन्सेप्ट बताना था कि नेगेटिव बार का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, और सवाल तो आप लोग हल कर ही लेंगे इसको। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप आराम से सवालों को हल करेंगे। अब हम आज के नए टॉपिक जो है वो बार कोष्टक को भी पढ़ लेते हैं कि बार कोष्टक क्या होता है। ठीक है, जैसे बार कोष्टक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम कोष्टक को पढ़ते हैं। देखो कोष्टक कौन कौन से होते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कौन से कोष्टक होते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी है 3, माइनस का चिन्ह लगा है, इस वाले कोष्टक को कहते हैं बड़ा कोष्टक। ये जो कोष्टक होता है ये बड़ा कोष्टक होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ठीक, फिर यहाँ पे मान लो भाग का चिन्ह आ गया और यहाँ पे लिख दिया 5। फिर उसके बाद आएगा मझला कोष्टक। ये मझला कोष्टक होता है, ये बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है। यहाँ पे लिखा है 3, और यहाँ पे मान लो लिखा है -2, और उसके बाद यहाँ पे दे दिया ये होता है, ये वाला कोष्टक होता है छोटा कोष्टक। यहाँ पे लिख दिया 3 + 4 - 3, और इसके ऊपर ये जो बार जैसी लाइन चढ़ा दी गई, इसको कहते हैं बार कोष्टक। फिर यहाँ पे हमने इस कोष्टक को बंद कर दिया, फिर इसके बाद हमने मझला कोष्टक बंद कर दिया, फिर उसके बाद हमने बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग इस सवाल को हल कहाँ से करेंगे। वैसे आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस सवाल, अगर ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आएगा तो हम कहाँ से हल करेंगे। तो ऐसे सवाल को हमेशा बार से हल किया जाता है। सबसे पहले बार को हल किया जाएगा, फिर उसके बाद जब वो ये बार वाला हल हो जाएगा, उसके बाद छोटे कोष्टक को हल किया जाएगा। जब ये छोटा कोष्टक हल हो जाएगा तब इस मझले कोष्टक को हल किया जाएगा। मझले के बाद फिर इस कोष्टक को, ये बड़ा कोष्टक है, इसको हल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो बाहर है उसको हल किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इस चीज़ आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले बार, फिर उससे छोटा, फिर उसके बाद मझला, मझले से बड़ा, जो सबसे बड़ा उस वाले कोष्टक को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं इस चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, यानी कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ में आ गया। और सरलीकरण में जो नियम होता है वो होता है बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम क्या होता है, अच्छा एक बार देखते हैं। ये नियम क्या कहता है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। जो भी ब्रैकेट है, जितने भी ब्रैकेट हैं, चाहे छोटे बड़े कुछ भी हो, मतलब हमें अगर किसी भी सवाल में सरलीकरण दिया है और उसमें अगर कोई भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, गुणा, लेकिन वो गुणा होता है दूसरा वाला गुणा। वो कौन सा होगा, जैसे कहेगा कि 3 का 4%, वो कहेगा 3 का 4%। तो हम अगर जहाँ पे का हिंदी में का आएगा और अंग्रेजी में 3 ऑफ,
दे दिया जाएगा 4%। तो हमें यहाँ पे ऑफ की जगह पे गुणा करना होगा या हमें का की जगह पे गुणा करना होगा। तो हमें ऐसे गुणा को जहाँ पे का हो या ऑफ हो, ऐसे वाले गुणा को सबसे पहले हल करना होगा, ठीक है। यानी ऑफ लगा होगा जहाँ पे या का लगा होगा वहाँ पे हमें सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ को हल करेंगे, फिर उसके बाद आता है डिवाइड का नंबर, डिवाइड का मतलब भाग का। फिर हम भाग वाली जो भी कंडीशन होगी उसको हल करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, एम से होता है मल्टीप्लाई है, यानी मल्टीप्लाई इसको करेंगे। फिर ए से होता है एडिक्शन, यानी कि हम इसको ऐड करेंगे, ऐड इसको मतलब हम ऐड करेंगे। उसके बाद जोड़ा जाएगा, फिर जोड़ के जो बचेगा फिर एस से सब्ट्रैक्शन होता है, यानी एस से हम जो है वो उसको घटाएंगे, यानी घटाने की क्रिया होगी वो सबसे बाद में होगी। सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा, फिर उसके बाद ऑफ वाला चिन्ह जो ऑफ दिया है अगर कहीं पे या का लिखा हुआ तो उसको हम हल करेंगे। फिर उसके बाद हम भाग को क्रिया करेंगे। उसके बाद अगर किसी भी मतलब कोई भी सवाल में गुणा डायरेक्ट दिया हुआ है, गुणा दिया है तो हम उस गुणे को हल करेंगे। फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद घटाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब उसके बाद अगर मान लो ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले हल किया जाएगा, तो सबसे पहले बार वाले ब्रैकेट को हल किया जाएगा, बार के बाद छोटे वाले ब्रैकेट को हल किया जाएगा, छोटे के बाद मझले ब्रैकेट को हल किया जाएगा, मझले के बाद फिर आपका जो बड़ा ब्रैकेट है इसको हल किया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आइए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, ये सरलीकरण का सवाल है। हालांकि हम लोग सरलीकरण को डिटेल से जब हम पढ़ेंगे उस वाले चैप्टर को तब अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या हम हल करेंगे, जो ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, बार वाला, यानी कि हम सबसे पहले यहाँ से हल करना चालू करेंगे। यानी 12 में 6 को जोड़ेंगे। एक बात और ध्यान रखना भैया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 प्लस 6 और यहाँ पे ये माइनस है और ये ब्रैकेट चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब भैया ये कभी मत समझ लेना कि ये माइनस का 12, ये माइनस का 12 नहीं है। सबसे पहले ये 12 प्लस 6 है, इसको हल किया जाएगा, जो बचेगा वो संख्या माइनस की निकल के आएगी, ठीक है। आप लोग इस बात में कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर यहाँ पे 12 दिया माइनस का दिया तो आप माइनस समझ लो, ये माइनस का नहीं है, ये ब्रैकेट के बाहर लगी हुई चीज़ है। जैसे कि कोई संख्या नहीं, ऐसे 12 मतलब ऐसे करके लिखी हो, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये 12 जो है वो सॉरी ये माइनस है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये संख्या माइनस की नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये 12 में से 6 घटाया तो कितना बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। तो जो 6 आएगा वो माइनस का आएगा। समझ में आई कि मेरी बात की नहीं? आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी अब कि जो 12 में से हमने जब 6 को 12 में ये 6 जोड़े जाएंगे, 12 6 18, जो 18 आएगा, ये 18 जो यहाँ पे आएगा वो प्लस वो माइनस का आएगा आपका। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ, जो ये आपका यहाँ पे 18 आएगा वो आएगा माइनस का, ठीक है। अब 36 में से 18 इसको हल किया तो 18 आया। अब 36 में से 18 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 18 ही तो बचेंगे आपके पास, 36 में से 18। अब 18, अब उसके बाद क्या होता है भैया, सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर उसके बाद ऑफ होता है। ऑफ अगर आप यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, 4 ऑफ 80 है तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, इसको लगा रहने दो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे है ये 5, ठीक है, इसको लगा रहने दो, हम इसको बाद में। उसके बाद क्या होता है, डिवाइड, यानी कि भागी तो दिया जाता है, आप चाहो तो यहाँ पे ये भाग दे दो। यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 का भाग जब 240 में देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, निकल के कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे हमने इतने को हल कर लिया था तो कितना आ गया था, 18 आ गया था यहाँ पे। 18 में हम, और यहाँ पे 3 का भाग दिया जा रहा है तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 6 ही तो बचेगा आके। आपने इतने को हल किया था तो 6, यानी इतने को हल किया तो बचा आपके पास क्या, 6, 6 ही तो बचा। और 6 में 24 को जोड़ा जाएगा, 24 को जब हम 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यही तो हो जाएगा भैया 30। एक बार हम इसको साफ कर देते हैं सबको, फिर आपको अच्छे से समझ में। हम लोग सवाल को दोबारा से देखते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। 18 में से 18 जाएंगे 36 में से, 36 में से 18 घटाए जाएंगे तो 18 बचेगा। अब 18 में इस 3 का भाग दिया जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6। और 24 में से 24 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो 24 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 30 ही तो बचेगा। यानी कि आपने इस वाले कोष्टक को जब यहाँ से लेके यहाँ तक हल किया तो क्या बचा आपके पास, 30। और यहाँ पे बाहर 40 है तो गुणा 40 हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद भाग का चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है 240। ठीक, 240। एक बार हम इसको सही से लिखते हैं। आपने इतने को जब हल किया तो 40 गुणा 30 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो 4 ऑफ 80 लिखा है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह माइनस लगाया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये प्लस का 5। आशा करते हैं ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि देखो 4 का भाग जब 80 में देंगे कितना बचेगा, 20 ही तो बचेगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब हमारे पास ये सरलीकरण बन गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको हल करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह तो नहीं है, तो हम लोग अब यहाँ पे डिवाइड को हल करेंगे। तो 40 का भाग जब हम इसमें देंगे 240 में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 6, यानी 6 का गुणा हमें करना पड़ेगा 30 में। तो 6 का गुणा जब हम 30 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 180। ये 180 मिल जाएगा, यानी 180 और ये हो जाएगा माइनस का मतलब 180 में से अगर हम यहाँ पे 20 घटा दें ये तो कितना बचेगा 160, और 160 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 165। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और हमारा उद्देश्य आपको ये सवाल समझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको बार कोष्ठक जो कोष्ठक दिए हैं उनको कैसे हल किया जाए। तो शायद मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।